जगह है ही है। एक जगह से जब ब्लॉक की मीटिंगें होती है तो उस ब्लॉक के समूह सहायता का प्रोडक्ट वहाँ पे उनके स्टॉल लग जाएगा। देवी नगर। अरे वाह, धन्यवाद सर। ये हमारे एलोवेरा है, एलोवेरा जूस, त्रिफला जूस, आंवला पाउडर, जूस, अच्छा आपको त्रिफला जूस भी है क्या? ये तो बड़ा बढ़िया है। आंवला जूस, एलोवेरा जूस तो हर जगह महोत्सव में बेचते हैं। अच्छा, तो आप सब लोग देवी नगर मैंने अचानक देखा है, मैंने बाकी लोग आपने ये कहीं गर्मी लगे तो हाथ में इसमें कोई दिक्कत पैसा दीजिए। नहीं, पैसा नहीं चाहिए, पैसा है, बिना पैसे नहीं। ये हमारा अब हमको इतना ज्यादा ले रहे हैं, हमें 2 पीस दे दीजिए। चलिए 10 मिनट बड़ी पेमेंट आप करते हैं। और ये झोला एक लीजिए, झोला पहले खरीदिए बोलना बंद नहीं और कहाँ है आप लोग? अरे अब कहाँ लिए जाए इतना? वही देख रहा है अलसी का लड्डू खत्म नहीं हुआ, पेड़ा खा लेने बस देख लेने देख लेने। चलिए पैकिंग बहुत बढ़िया है ना? कहाँ वहाँ दुकानों में कहाँ बताएं? कहाँ है स्मार्ट बाजार? बहुत अच्छा भाई। तो ये घर पे जैसे मसाला वाली मशीन वगैरह हो गई, पैकिंग कैसे कराते हैं? अच्छा, मशीन भी पैकिंग वाली। पैकिंग वाली मशीन कितने की आई थी? 1200 रुपये पैकिंग वाली मशीन। अच्छा, और ये मगर ये जैसे ये पूरा थैला वगैरह ये और ये लेबल वगैरह ये कहाँ से? ट्रांसपेरेंट इस तरफ मसाला और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत धन्यवाद। पैसा उठाइए। अच्छा हुआ कितने दिन 10-15 मिनट वहाँ कीड़ा वगैरह पड़ा है। बीच में खड़े हो जाओ ना। ये हम सबके लिए बहुत ही गौरव की बात है। जोरदार तालियां जरूर बजाएं। ये महिला सशक्तिकरण मिशन शक्ति, ये समृद्ध गोंडा, आत्मनिर्भर गोंडा, ये हमारी जो पहचान है, मेरा गोंडा मेरी शान। उस मानवभाव जिस कार्यक्रम का मिशन शक्ति का है और अर्का एसोसिएशन जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे, आप बड़े बड़े ब्रांड सुनते हैं कि जिलाधिकारी महोदय का बुके देकर स्वागत करें। अर्का एसोसिएशन और जो हमारे पदाधिकारी वर्षा सिंह जी हैं, आपका बुके देकर स्वागत करें। मैम, डीसी सर और सांसद सर, प्रांगण में उपस्थित सभी सम्मानित जन, आप सभी को मैं रेणु मिश्रा, अध्यक्ष अर्का ब्रांड, हमारा साथ देता है। तो नाबार्ड के लिए जिला मिशन प्रबंधक है डीएम मैम को आप दिवाली गिफ्ट नंबर देकर सम्मानित करें। अंशुमान जी, आप सीडीओ मैम को, अंबिका जी, वर्षा मैडम को जो दिवाली गिफ्ट, एक सर छोटा सा गिफ्ट है सर हम लोगों की तरफ से, नालम परिवार की तरफ से। इसमें सर सब समूह की बहनों ने जो अच्छे अच्छे सामान बनाए दीपावली के अवसर पर, उसमें रखा हुआ सर। और ये सब यूज किए हैं सर। हाँ, सब प्रयोग अच्छे प्रयोग में सब दीपावली पर जो नया चीज़ हमको मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है। ऐसे डीएम मैम, डीडीओ साहब, डीसी साहब, वंदिता जी और यहाँ की अर्का एसोसिएशन का सारे पदाधिकारी, एसएचजी ग्रुप्स, एफपीओस, यहाँ की ओडीओपी का मेंबर्स, मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु, सभी का नमस्कार। ये सम्मानित मंच के लिए मैं 2-3 चीज़ अवगत करना चाह रहे हैं सर। पहले मैडम के निर्देशन क्रम में इसका उद्घाटन पहली लोगों का हमने विमोचन किया है। उसमें अनिल राजभर जी मंत्री जी का अध्यक्षता में एक बार हुआ है सर। उसके बाद उसका विमोचन के बाद हमने सोचा है कि हमने तो शुरुआत कर लिया, फिर आगे कैसे मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग के लिए हमने एमओयूज चूज किया है। छोटे छोटे दुकान से 40 के आसपास हमने एमओयूज किया है, लेकिन उसमें छोटे से हम ज़्यादातर तक यहाँ की मार्केट तक पहुँच नहीं पा रहे हो। पर ये एक सजेशन में ये हुआ है, रिलायंस और आईटीसी चौपाल में हमने एमओयू कराए थे।
उसका अर्गा के एक उड़ान एसएचजी जिसका आज उनका ये शोरूम के लिए मिला है नाबार्ड के साथ। फिर हमने ये प्लान किया सर एमओयू 6 महीने के 6 महीने के बाद फिर हमारा 6 महीने के बाद फिर क्या करें, या तो इनका बारकोड से करके इनका वेंडर बनाना है, या दूसरा ऑप्शन खुद का शोरूम होना चाहिए, वो खुद खड़े होकर के इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। फिर इसी में भी थोड़ा सा हाथ हुआ है सर। फिर हमने मैडम के निर्देश के क्रम में हमने एक एसोसिएशन फॉर्म किया है। एसएचजी पहले ही एसोसिएशन के उसके टॉप में एक अम्ब्रेला एसोसिएशन बना है, वो अर्गा एसोसिएशन है। उसका पदाधिकारी अभी आपसे बात किया है रेणुका जी ने। उसका फिर इलेक्शंस कंडक्ट किया है। पहले की शुरुआत हमारा 40 एसएचजी ग्रुप 12 एफपीओ और ओडीओपी का प्रोडक्ट्स है, उसके 52 प्रोडक्ट्स का हमने पहले एक अम्ब्रेला ब्रांड बना दिया। उसी का अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव और उसी का उपाध्यक्ष भी चुनी है। उन्हीं लोगों के माध्यम से अभी अगली हर बार उनका मीटिंग होता है, उसी मीटिंग में नया वाला प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं। अगर किसी ने गुणवत्ता सही नहीं, उनका ट्रेनिंग दिला सकते हैं। अगर किसी ने अगर गलत अर्गा का ब्रांड का इस्तेमाल करे, उनके खिलाफ प्यूनिटिव एक्शंस भी ले सकते हैं। इसके बाद अभी आज का एक खुशी की बात है, हमारे लिए एक अलग शोरूम बना है। इसमें नाबार्ड से हमको सहायता मिला है 3 साल के लिए। 3 साल के लिए इसका रेंटल चार्जेस, कारपेंट्री, उसका शोरूम का फर्नीचर, सबके लिए अलग से भी सहायता मिला है सर। ये शुरुआत है सर। उसके बाद का हमने ये रूपरेखा प्लान किया है। यहाँ शोरूम के साथ साथ जैसा आपने भी ये बात रखा है, कमिश्नर सर ने भी ये बात रखा है, 3 दिन के लिए महोत्सव आपने बताया, ये जरूर उसका भी डीएम मैम के मार्गदर्शन में अलग से उसका भी प्लान करेंगे। एंड इस बार बार ये उत्पादक में विक्रय के लिए समस्या आता है। अभी हमारा समस्या उत्पादन विक्रय के लिए नहीं, सप्लाई में हमारा कमी आ रहा है। डिमांड काफी ज्यादा है, अलसी का लड्डू भी, घी भी है, जितनी भी है, हमारा डिमांड सबसे ज्यादा है। एंड अब तक हमारा टर्नओवर 2 लाख का आसपास हो चुका है। एंड हर अगर एक ग्रुप का देख रहे हो, एक ग्रुप कम से कम 50 उनका डब्बा पहले उनका बिक चुका है। अभी जो रखा है हमने भी उनका कहा है कि 3 दिन आपका धनतेरस तक ये चलता है, उसी समय तक आपका पूरा माल यहाँ से बिक्री भी हो जाए। एंड एक और खुशी की बात है, सांसद जी भी हमारे सामने इतनी सारा खरीदारी किया है। अगर कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू में अगर सांसद जी का मैं देख रही हूँ, अगर एक कंज्यूमर के संतुष्ट से उन्होंने ले लिया, फिर हमारा ब्रांड भी इतनी अच्छा स्टैंडर्ड तक हमने पहुंच भी गया। इन्हीं शब्दों में आज यहाँ की जितनी काम हुआ है, ये सारे पूरा डीएमएम्स का सपोर्ट और बीएमएम्स का सपोर्ट है। इसी मन से डीएमएम बीएमएम्स का सभी का हृदय से धन्यवाद देना चाह रहे हैं। एंड बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन हम सबके श्रद्धेय लोकप्रिय सांसद महोदय, आज इस कार्यक्रम की पूरी संयोजिका और जिन्होंने इतनी मेहनत से अर्गा को पिछले 4 महीनों में जो एक बहुत ही समृद्ध पहचान दिलाई है, ऐसी ऊर्जावान मुख्य विकास अधिकारी महोदया, हमारे सहयोगी अधिकारी डीडीओ साहब, डीसी मनरेगा साहब, पीडी साहब, और मंच पर उपस्थित महिला शक्ति स्वरूपा वर्षा जी, उपस्थित सभी सम्मानित बंधुगण, आज का दिन तो खास तौर पे मिशन शक्ति की अलग को दिखाता हुआ महिला समूहों का दिन है। तो ऐसी हमारी माताएं बहनें यहाँ जो उपस्थित हैं, मीडिया से आए बंधुगण, आप सब ने एक स्टोरी देखी होगी, अमूल की स्टोरी। अमूल जो है, जो दूध की नदियां बहती हैं, जहां गांव गांव में गांव की पहचान जैसे बनी। गुजरात का एक गांव और आनंद नाम का वो जो गांव था, और वहां से एक पहचान बनी पूरे अमूल ब्रांड की, जिसका दूध, मक्खन और बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स अब हम लोग अपने दैनिक यूज में लेते हैं। हम सब लोग बहुत अमूल का जो प्रोडक्ट है उसको अपने घरों में देखते हुए ही बड़े हुए हैं। वो पहचान जिस तरीके से एक छोटे से गांव आनंद से उठी थी, उस तरीके की पहल, उस तरीके की मजबूत पहल आज हमारे गोंडा से ब्रांड अर्गा के रूप में यहाँ से विकसित हुई है। और इसके लिए यहाँ पर निश्चित ही इनकी सीडीओ साहब की बहुत मेहनत है, और सबसे ज्यादा मेहनत जो है वो ऐसे संकुलों की है जो गांव-गांव के सुदूर क्षेत्रों में, जो घर में बनते हुए पापड़ और तमाम इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो घरों में बनते थे, उन घरों की लज्जत होते थे, उन प्रोडक्ट्स को एक पहचान देना, आर्थिक रूप का स्वावलंबन देना इस अर्गा ब्रांड के तहत में किया गया है। आज इस ब्रांड की एक झलकी जो है एक एग्जीबिशन के रूप में हम लोगों ने देखी, और माननीय सांसद महोदय जी
हर एक स्टॉल पर इंटरेक्ट कर रहे थे और ये देख पा रहे थे कि किस तरह से हमारे सुदूर अंचलों में से, हर ब्लॉक्स में से ये जो स्वयं सहायता समूह की जो बहनें हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स, चाहे वो खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित हो या टॉयलेट क्लीनर हो या हर एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमें एक स्मार्ट बाजार में जाके उस छत के नीचे मिलता है, उस तरह के प्रोडक्ट अपने गांव में दूर दराज क्षेत्रों में बैठ करके बनाए हैं। और जरूरत थी इन सारे प्रोडक्ट्स को एक अम्ब्रेला ब्रांडिंग की, उस ब्रांड को उपलब्ध कराने का कार्य, जिसका अर्गा नाम रखा गया है। अर्गा हमारे गोंडा की पहचान है और अर्गा झील जो है वो हमारे गोंडा की पहचान है। तो उस पहचान को दिलाने का कार्य बहुत ही मजबूती से यहाँ पे किया गया है। और आज एक शोरूम का भी, जो नाबार्ड के सहायता से उस शोरूम का शुभारंभ हुआ है। ये बहुत हसीन हर्ष का विषय लगता है कि जब रिलायंस स्मार्ट में या आईटीसी चौपाल में जब हम लोग देखते हैं कि अर्गा ब्रांड का प्रोडक्ट पता करने जाते हैं, तो कई बार ये होता है कि अभी स्टॉक आने वाला है, वेटिंग चल रही है, खत्म हो जाता है, ऑफ शेल्फ चला जाता है। जब शेल्फ से चला जाने लगे और कंज्यूमरिज्म के लिहाज से लोग उसको पसंद करने लगे, तो निश्चित ही उस ब्रांड की जो जिस तरीके की एक समृद्धि की जो छोटा सा एक उदाहरण है वो देखने को मिलता है। वो समझ में आता है कि कितना समृद्ध ये ब्रांड होने जा रहा है और इससे हमारे गोंडा की पहचान ही नहीं निखर रही है, बल्कि जो हम चाह रहे हैं कि देशव्यापी इस ब्रांड की पहचान बने, विश्व स्तरीय इस ब्रांड की पहचान बने और हमारी माताओं बहनों की जो मेहनत है वो सही मायने में साकार हो, ऐसा होता हुआ हम लोगों को दिखता है और प्रतीत होता है। संख्यात्मक तौर पे अगर बात की जाए, हमारे सभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि कितनी सारी संख्या में माताएं बहनें इन महिला एसएचजीज में कार्यरत हैं। 1 लाख प्लस महिलाओं की इस पूरी कारगुजारी में उनका योगदान है और उस योगदान को आज एक इस छोटे से शोरूम के माध्यम से उसको एक उपलब्धि प्राप्त हो रही है। आज हम लोगों ने देखा कि विकास भवन में इस विकास की धरा को स्थापित करने का जो कार्य हुआ है, निश्चित ही ये बहुत ही पायनियरिंग वर्क है। और जैसा आप सब अवगत हैं कि मिशन शक्ति कार्यक्रम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के तत्वाधान में बहुत ही अच्छी तरह से पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। और इस मिशन शक्ति अभियान के तहत अगर इस तरीके की अनूठी पहलों को जगह मिलती रहेगी तो कोई वो दिन दूर नहीं रहेगा जिस दिन हमारा गोंडा भी जो है वो एक नई पहचान के साथ महिला शक्ति के रूप में मिशन शक्ति में नए आयाम गढ़ेगा और बहुत ही ऊंचाइयों को, कामयाबी को हासिल करेगा। आज एक मिशन शक्ति कैफे की भी अवधारणा यहाँ पर साकार हुई है। इसको यहाँ वर्षा जी बैठी हैं, उन्होंने बहुत ही रेडिली एलबीएस कॉलेज में माननीय सांसद जी भी, उनका भी बहुत उसमें स्नेह रहता है, आपका सपोर्ट रहता है। और एलबीएस कॉलेज में हम लोगों ने मिशन शक्ति कैफे जो है उसकी दुर्गा अष्टमी के दिन वो वहाँ स्थापित हुआ। और वो भी जो शहरी योजना चल रही है NULM, राष्ट्रीय आजीविका मिशन शहरी, तो वो महिला समूह जो शहरी समूह है वहाँ पर उनके द्वारा संचालित है। और ये हमारा रूरल समूह जो है राष्ट्रीय आजीविका मिशन NRLM रूरल जो है, उसकी महिलाओं के द्वारा जो मिशन शक्ति कैफे है, आज विकास भवन में भी उसकी शुरुआत हो रही है। महिलाओं के लिए आर्थिक स्वावलंबन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण कड़ी है कि वे डिसाइसिव रोल में आए, डिसीजन मेकिंग के रोल में आए। और शक्ति का बंधन तभी संभव है जब महिलाएं जो है, जो आधी आबादी है इस पूरे देश की, वो अपने आप को सक्षम महसूस करें और आर्थिक रूप से मजबूत महसूस करें। तो आज इस मंच के माध्यम से पुनः इस इतनी अनूठी पहल के लिए, इतने अनोखे सोच के लिए मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों का जो इसमें जुड़े हुए हैं, हमारे सांसद जी का आशीर्वाद और मुख्य विकास अधिकारी महोदया की मेहनत को साकार कर रहे हैं, इन सभी को बधाइयाँ देना चाहूँगी। और जैसा कि बात आई है कि गोंडा के लिए एक पहचान का विषय बनना चाहिए, गोंडा महोत्सव की बात भी आई है, उस पर भी हम लोग सर कुछ ना कुछ आपके बताए रास्ते पर जरूर प्लान करेंगे और अपनी सभी बहनों को एक और मजबूती से उनके जो ड्रीम्स हैं उसको साकार करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएंगे। इन बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत।
यहाँ पर मौजूद आदरणीय डीएम साहब, सीडीओ साहब, वर्षा जी, हमारे अनधिकारीगण आदरणीय डीडीओ साहब, एनआरएलएम साहब, सभी यहाँ पत्रकार बंधु, हमारे जिले के इस इतने बड़े परिवार के सभी आदरणीय सदस्य, सभी आदरणीय बुजुर्गण, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आज ये हमारे लिए एक सौभाग्य का अवसर है, विषय है कि इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सारी बातें रखी जा चुकी हैं, बहुत कुछ नई बात हमारे पास रखने को नहीं है, लेकिन एक बात जरूर काबिल कि आज बहुत बड़ी खुशी मिली हमका। जो महिलाओं द्वारा उत्पादन किया जा रहा है उस सामान को देखकर भी, और ख़ास करके जो एक हमेशा हमारे दिमाग में एक चिंता रहा था कि गांव-गांव में पहले भी हम लोगों ने देखा है, ब्लॉक पे देखा है, ब्लॉक पर देखे हैं आप लोगों का इटियाथोक ब्लॉक या धानेपुर ब्लॉक और भी ब्लॉकों में जो हमारी महिला समूह के लोग उत्पादन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, चीज़ें ला रहे हैं। लेकिन एक चिंता हमारे दिमाग में जरूर आती है कि आप लोग इतना मेहनत तो करते लेकिन ये का बिकाई खरीदे, आप लोगों की मेहनत का आपको फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और आज जब डीएम साहब ने, सीडीओ साहब ने बताया कि जो ये सामान आपके रिलायंस से और जगह जाता है और बिक जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो एक बहुत बड़ी चिंता हमारे दिमाग की आज खत्म हुई है कि आप लोगों का ये जो प्रयास है, अभी बात हो रही थी पुरुष और महिलाओं की, ये केवल महिला सशक्तिकरण के साथ साथ ये हमारा समाज के भी सशक्तिकरण की बात है और हमारे देश के भी सशक्तिकरण की बात है। हम लोगों का समाज, हम लोगों का परिवार, सभी उसमें बहुत महत्वपूर्ण अंग है। उसमें कोई दो राय नहीं कि जिस दिन हमारी महिलाएं इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अपने पैरों पर खड़ी होने लगेंगे, एक डिसीजन लेने का, फैसला लेने का उनको एक आत्मविश्वास हो जाएगा, ताकत मिल जाएगी, उस दिन हमारा समाज भी बहुत आगे जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम खास करके यहाँ के अधिकारियों को अपनी तरफ से हम बधाई देना चाहते हैं। हमको वाकई नहीं ये यकीन था कि इतने ऊंचे पायदान पे हमारे यहाँ गोंडा का स्वयं सहायता समूह का कार्य आगे बढ़ चुका है और बहुत खुशी हुई देख के। हम सारे अधिकारियों को, डीएम साहब को, सीडीओ साहब को, सारे अधिकारियों को बधाई देते हैं और खास करके हम महिला समूह के सदस्यों को, उनके परिवार के सदस्यों को बधाई देते हैं कि आप लोग इतने अच्छे ढंग से इतने बढ़िया सामान, इतनी बढ़िया पैकेजिंग, इतना बढ़िया उत्पादन देख के बहुत वाकई खुशी हुई। और हमारा अपने, हम जहाँ भी जाएंगे कहते भी हैं वैसे अपने ज़िले में कि जो हमारे गांव के लोग हैं या आपके परिवार की महिलाएं हैं, अपने समाज की महिलाएं हैं, और ये हम लोगों का बहुत बड़ा दायित्व है कि इनको प्रोत्साहन देने का काम हम लोग करें। जहाँ कहीं भी मौका मिले, जहाँ कहीं भी बात हो, घरेलू सामान की खरीदने की बात हो, तो हम लोग देख लें। अब तो एक इतनी बढ़िया ब्रांडिंग होगी, अरंगा ब्रांड, अब तो पूछना ही नहीं। ये आप लोग नहीं समझते इतना बड़ा इसका, खैर आप लोग तो जानते ही हैं, इतना बड़ा इसका इफेक्ट होगा। नहीं तो तमाम हमारे यहाँ 1100-1150 महिला समूह है, 1,28,000 महिलाएं काम कर रही हैं। लेकिन कौन सा ब्रांड यहाँ का है, कौन सा कहाँ का, ये आम तौर पे आम आदमी को पता करने में मुश्किल होती है। लेकिन अब तो बहुत आसान है भाई, अरंगा ब्रांड का कहाँ है। और इससे ये जो सोच है आदरणीय सीडीओ साहब की और डीएम साहब की, ये बहुत बढ़िया सोच है। एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन पूरी हो गई है जिसमें न केवल ब्रांडिंग की बात है, लेकिन जो हमारे समूह है उनको कोई दिक्कत हो, उनको कोई परेशानी हो, तो एक जगह मिल गई जहां उनके प्रोडक्ट को आगे बढ़ाया जा सके, उनके समस्याओं को आगे हल किया जा सके। उसके लिए मैं खास करके सीडीओ साहब और डीएम साहब को मैं बधाई देना चाहता हूँ। अभी एक स्टॉल पे महिला हमें तमाम सारा सामान दे रही थी, हमने खरीदा भी काफी कुछ है। एक स्टॉल पे कुछ खिलौने का सामान था, तो वहाँ पे कछुआ था, तो हमने कछुआ उठा लिया, ये ले लिया। तभी एक पत्रकार महोदय हमसे पूछ रहे थे कि वहाँ पे तमाम चीजें थी, हाथी भी था, ये भी था, आपने कछुआ क्यों लिया? तो उसका जवाब हम देना चाहते हैं कि अगर हम बात शुरू करें श्री आदरणीय महात्मा गांधी जी के समय से, जब वो एक नारा लाए थे कि हमारे गांव की ही चीजें बिके, और उसके बाद धीरे धीरे समय परिवर्तित होता गया, दुनिया में बड़ी सारी चेंजेस हुई। अब पिछले जब से हम लोगों की इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन हुआ, तब से हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, उनकी सामान कितनी तेजी से आ गया और कितनी तेजी से हमारे समाज खरीदा, हमारे देश में कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और जो
महात्मा गांधी जी की सोच थी वो धीरे धीरे पीछे हो गई। अब हम लोग चाइनीज बल्ब खरीदने लगे और दिया भूल गए। इस तरह के तमाम उदाहरण हैं। और जो कछुआ की बात है तो हमने यही कहा कि एक कछुआ और खरगोश की आप लोगों का कहानी सुनी होगी। तो खरगोश बहुत तेजी से आया तो लेकिन थक के बैठ गया और हम लोग कछुए की चाल चल रहे हैं और आगे तक जाएंगे और धीरे धीरे पूरे देश में जो हमारा घरेलू उत्पादन का सामान है वो बिकेगा। तो इसलिए आप सबको एक बार फिर हम बधाई देना चाहते हैं। आप लोग इसी तरह प्रयास जारी रखिए और हम लोगों की तरफ से जो कोई भी छोटी मोटा सहयोग है वो आप लोगों के लिए, हमारे गांव के लिए, समाज के लिए, हमारे गांव की महिलाओं के लिए, परिवार की महिलाओं के लिए हमेशा आप लोगों के लिए है। और इसमें कभी भी कोई जरूरत होगी आप लोग बताइएगा। आदरणीय डीएम साहब, सीडीओ साहब और अन्य अधिकारीगण हैं, आप लोगों के राय सलाह से इस समूह, हमारे समूह को आगे बढ़ाया जाए और कम से कम गोंडा को, अगर पूरे देश में नहीं तो उत्तर प्रदेश में, जहां तक स्वयं सहायता समूह की बात है, यहाँ के उत्पादन की बात है, यहाँ की बिक्री की बात है, हमारे यहाँ की रूरल इकोनॉमी की बात है, कम से कम उत्तर प्रदेश में हम लोग इसको प्रथम स्थान प्राप्त कर रहे हैं। ये हम लोगों की कोशिश रहेगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः एक बार बधाई।